कई साल गुजर चुके थे। बाबा रहीम अब और भी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर पहले से ज्यादा झुक गई थी, हाथ कांपते थे और चलने के लिए उसे अब लकड़ी की लाठी का सहारा लेना पड़ता था। मगर एक चीज अब भी वैसी ही थी, उसका दिल। वो अब भी गांव के लोगों के लिए धड़कता था। उसने अपनी छोटी सी दुकान संभाल रखी थी और जो कुछ भी कमाता उसमें से हमेशा कुछ हिस्सा गरीबों के लिए अलग रख देता। मगर फिर एक साल ऐसा आया जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। उस साल बारिश ही नहीं हुई, आसमान बिल्कुल साफ रहा। दिन गुजरते गए मगर बादल कभी नहीं आए। शुरू में लोगों ने सोचा शायद बारिश देर से होगी, मगर महीने गुजर गए। जमीन सूखने लगी, खेत फटने लगे, दरिया और नाले पतले हो गए। फिर दूसरा साल आया और इस दफा भी बारिश नहीं हुई। अब गांव पर कहत पड़ चुका था। खेत बिल्कुल सूख गए थे, गेहूं और मक्की की फसलें बर्बाद हो चुकी थी। घरों में रखा हुआ अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोग रोज कम खाने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब कुछ घरों में रोटी बिल्कुल खत्म हो गई। गांव की गलियों में खामोशी फैल गई, बच्चों की हंसी गायब हो गई। अब वहां सिर्फ भूख और थकान नजर आती थी। सबसे ज्यादा दर्दनाक मंजर बच्चों का था। छोटे छोटे बच्चे कमजोरी से चल भी नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें धसी हुई थीं। एक दिन बाबा रहीम अपनी लाठी का सहारा लेकर गांव की गली से गुजर रहा था जब उसने देखा एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। बच्चा बिल्कुल खामोश पड़ा था, उसकी सांस रुक चुकी थी। बाबा रहीम का दिल कांप गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? औरत रोते हुए बोली, 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया था, भूख से मर गया। ये लफ्ज सुनकर बाबा रहीम की आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? उस दिन के बाद गांव में और भी बुरे दिन आए। कुछ और बच्चे भी भूख की वजह से मर गए। लोग कमजोर होते जा रहे थे। कुछ लोग गांव छोड़कर शहर जाने की बात कर रहे थे, मगर सबके पास सफर के पैसे भी नहीं थे। बाबा रहीम ये सब देखकर अंदर से टूट रहा था। रात को जब वो अपनी झोंपड़ी में अकेला बैठता तो उसे वो पुरानी कहानी याद आती। वो खच्चर, वो जंगल और सोने की वादी। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मेरे पास फिर से वो खजाना होता तो मैं इन लोगों को भूख से बचा सकता। मगर फिर वो खुद ही चुप हो जाता। उसे पता था वो सफर अब उसके लिए आसान नहीं था। वो अब जवान नहीं रहा था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उस रात बाबा रहीम देर तक सो नहीं सका। हवा झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक उसे बाहर से हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर मिट्टी पर चल रहा हो। बाबा रहीम ने पहले सोचा शायद उसका वहम हो, मगर फिर आवाज दोबारा आई, इस दफा ज्यादा साफ। वो धीरे से उठा, अपनी लाठी उठाई और झोंपड़ी का दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, मगर चांद की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही थी और उस रोशनी में एक जानवर खड़ा था। वो एक गधा था, मगर वो आम गधा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे उसके अंदर कोई राज छुपा हो। वो बिल्कुल खामोशी से बाबा रहीम को देख रहा था। ना वो भाग रहा था, ना आवाज कर रहा था, सिर्फ खड़ा था और बाबा रहीम की तरफ देख रहा था। बाबा रहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक वो पुरानी याद आ गई। एक वक्त था जब एक खच्चर भी इसी तरह उसके सामने खड़ा हुआ था और फिर उसे जंगल के अंदर ले गया था। बाबा रहीम ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम भी मुझे कहीं ले जाना चाहते हो? गधा धीरे से अपना सर हिलाता है, फिर वो मुड़कर चलने लगता है, जैसे किसी रास्ते की तरफ इशारा कर रहा हो। बाबा रहीम कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहता है। उसके दिमाग में 2 ख्याल चल रहे थे। एक कहता था, तुम बूढ़े हो, ये सफर तुम्हारे बस का नहीं। मगर दूसरा कहता था, गांव के बच्चे भूख से मर रहे हैं, अगर अल्लाह ने कोई रास्ता भेजा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा रहीम ने गहरी सांस ली, अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और गधे की रस्सी पकड़ ली। चलो, जहां तुम ले जाओगे मैं वहां जाऊंगा। गधा धीरे धीरे चलने लगा और बाबा रहीम उसके पीछे चल पड़ा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस दफा उसका सफर पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और सबसे बड़ी बात, इस दफा सिर्फ जंगल ही उसका इम्तिहान नहीं लेने वाला था,
इस दफा कुछ लोग उसका पीछा भी करने वाले थे और उन लोगों की आंखों में सिर्फ लालच था। बाबा रहीम को बिल्कुल नहीं पता था कि उस रात जब वो गधे की रस्सी पकड़कर जंगल की तरफ निकला तो सिर्फ अंधेरा ही उसका पीछा नहीं कर रहा था, कुछ और आंखें भी उसे देख रही थी। ऐसी आंखें जिनमें इंसानियत नहीं, सिर्फ लालच था। और इस दफा सफर सिर्फ मुश्किल नहीं होने वाला था, बहुत खतरनाक होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, चांद की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। बाबा रहीम अपनी लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रहा था। उसके सामने गधा आराम से रास्ता तय कर रहा था। वो सीधा गांव की तंग गलियों से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ रहा था। बाबा रहीम की सांस थोड़ी तेज हो रही थी। वो पहले ही बहुत बूढ़ा हो चुका था, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल था, गांव के बच्चे भूख से मर रहे हैं, ये सफर जरूरी है। मगर जब वो गांव के आखिरी घरों के पास पहुंचा तो एक आदमी ने उसे देख लिया। वो आदमी रात को पानी लेने बाहर निकला था। उसने हैरानी से बाबा रहीम को देखा। बाबा रहीम इस वक्त? मगर बाबा रहीम बिना रुके आगे बढ़ गया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे रोके, मगर उस आदमी ने सुबह होते ही गांव वालों को बता दिया, कल रात बाबा रहीम एक गधे के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग सोच में पड़ गए, मगर गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुरानी कहानी को भूल नहीं पाए थे। उन्हें याद था, एक वक्त था जब बाबा रहीम जंगल से सोना लेकर वापस आया था, और उन्हीं लोगों में से कुछ पुराने ताजिर भी थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनकी आंखों में एक पुरानी चमक वापस आ गई। एक ताजिर धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है वो फिर उसी खजाने की तरफ जा रहा है। दूसरा ताजिर हंसकर बोला, अगर इस दफा हम उसका पीछा कर लें तो खजाना सिर्फ उसका नहीं रहेगा। तीसरा ताजिर बोला, इस दफा वो बूढ़ा हो चुका है, इस दफा हम उसे आसानी से रोक सकते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया, वो भी जंगल की तरफ जाएंगे, मगर चुपके से, ताकि बाबा रहीम को पता न चले। सुबह होने से पहले ही 4 ताजिर अपने घोड़ों पर सवार होकर गांव से निकल गए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्हें लग रहा था इस दफा किस्मत उनकी होने वाली है। उधर बाबा रहीम और गधा गांव से काफी दूर निकल चुके थे। सामने जंगल का अंधेरा खड़ा था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा पेड़ों की शाखों को हिला रही थी। कभी कभी किसी जानवर की दूर से आती आवाज जंगल को और खौफनाक बना देती। बाबा रहीम का दिल थोड़ा घबरा रहा था, मगर गधा बिल्कुल नहीं रुक रहा था। वो सीधा जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था, जैसे उसे रास्ता पहले से पता हो। बाबा रहीम ने धीमी आवाज में कहा, लगता है तुम सच में अल्लाह का भेजा हुआ रहनुमा हो। कुछ देर बाद जंगल और घना हो गया, रास्ता तंग हो गया, जमीन पर बड़े बड़े पत्थर थे। बाबा रहीम का पांव एक पत्थर से टकराया। वो लगभग गिर गया, मगर उसने वक्त पर अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। या अल्लाह, मदद फरमा, उसने धीरे से कहा। मगर गधा रुककर उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, उठो, सफर अभी बाकी है। बाबा रहीम फिर चलने लगा, मगर उसे पता नहीं था कि कुछ दूर पीछे ताजिरों के घोड़े भी जंगल में दाखिल हो चुके थे। एक ताजिर ने धीमी आवाज में कहा, देखो, जमीन पर निशान है, यही रास्ता है। वो धीरे धीरे बाबा रहीम का पीछा कर रहे थे, मगर जंगल जैसे उन्हें पसंद नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा अचानक रुक गया। वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। ताजिर ने गुस्से में उसे जोर से खींचा, चल, मगर घोड़ा फिर भी नहीं चला। आखिर मजबूरन उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा, मगर लालच उन्हें वापस उसी रास्ते पर ले आता। उधर बाबा रहीम जंगल के अंदर और गहरा चला गया था। अब जमीन थोड़ी ऊंची होने लगी। सामने पहाड़ी इलाका शुरू हो रहा था। रास्ता पथरीला और खतरनाक हो गया। एक जगह जमीन इतनी तंग थी कि एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़ की दीवार। बाबा रहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, क्या यही वो जगह है? मगर इस दफा कुछ अलग था। चट्टान बिल्कुल बंद नजर आ रही थी, कोई दरार नजर नहीं आ रही थी। बाबा रहीम हैरान हो गया, मगर गधा आगे बढ़ा। उसने अपने खुर जमीन पर जोर से मारे और चट्टान के एक कोने की तरफ इशारा किया। बाबा रहीम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, और जब उसने वहां देखा तो उसकी सांस रुक गई। चट्टान में एक पतली सी दरार चमक रही थी, मगर उसे बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ ही लम्हों में ताजिर भी उस जगह पहुंचने वाले थे, और फिर एक ऐसा राज खुलने वाला था जो उनकी समझ से बाहर होगा। बाबा रहीम चट्टान के सामने खड़ा था। उसकी सांस तेज चल रही थी।
उसकी आंखों के सामने चट्टान में एक पतली सी दरार चमक रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सालों पहले थी। मगर बाबा रहीम को बिल्कुल पता नहीं था कि इस दफा वो अकेला नहीं था। कुछ ही लम्हों में लालची ताजिर भी वहां पहुंचने वाले थे, और इस दफा जंगल का इम्तिहान पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने वाला था। रात की ठंडी हवा पहाड़ों के दरमियान गूंज रही थी। बाबा रहीम धीरे धीरे चट्टान के पास बढ़ा। उसकी लाठी पत्थरों से टकराकर हल्की आवाज कर रही थी। गधा उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें अब भी अजीब सी चमक से भरी हुई थीं, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। बाबा रहीम ने चट्टान को हाथ से छुआ और उस पतली सी दरार को ध्यान से देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, क्या यही वो जगह है? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे पुरानी याद आई जब एक खच्चर ने उसे यहीं तक पहुंचाया था, और फिर उस दरार के पीछे सोने की वादी खुली थी। मगर इस दफा सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। जंगल ज्यादा खामोश था, हवा ज्यादा ठंडी थी, और आसपास एक अजीब सा एहसास फैला हुआ था। तभी अचानक पीछे पत्थरों पर कदमों की आवाज गूंजी। बाबा रहीम ने फौरन मुड़कर देखा, और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। अंधेरे में कुछ साए हिलते नजर आए। कुछ ही लम्हों में 4 ताजिर चट्टान के पास आ पहुंचे। उनके हाथ में मशालें थीं, उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। एक ताजिर हंसकर बोला, हम जानते थे बाबा, तुम फिर खजाने की तरफ जा रहे हो। बाबा रहीम खामोश खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, तुम लोग वापस जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मगर ताजिर जोर से हंस पड़े। एक ताजिर बोला, इस दफा तुम अकेले नहीं जाओगे। दूसरा बोला, इस दफा खजाना हम सब का होगा। उन्होंने चट्टान की तरफ देखा, मगर उन्हें वहां सिर्फ बंद पत्थर नजर आ रहे थे। एक ताजिर हैरानी से बोला, यहां तो कुछ भी नहीं है। दूसरा गुस्से में बोला, बूढ़ा हमें बेवकूफ बना रहा है। मगर बाबा रहीम चुप था। उसकी नजर अब भी उस पतली दरार पर थी। वो दरार अब भी चमक रही थी, मगर अजीब बात यह थी, ताजिरों को वो नजर ही नहीं आ रही थी। तभी गधा आगे बढ़ा। उसने अपने खुर जमीन पर जोर से मारे। एक अजीब सी गूंज पहाड़ों में फैल गई। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखें जोर से हिलने लगीं। जंगल का माहौल अचानक बदल गया। ताजिर घबरा गए। एक ताजिर बोला, ये क्या हो रहा है? मगर बाबा रहीम समझ गया, ये इम्तिहान का वक्त था। वो धीरे धीरे चट्टान की दरार की तरफ बढ़ा। ताजिर भी उसके पीछे भागे। मगर जैसे ही वो चट्टान के पास पहुंचे, उनके पांव फिसल गए। जमीन पर पत्थर हिल गए। एक ताजिर जोर से गिरा, दूसरा मुश्किल से खुद को संभाल सका। मगर बाबा रहीम को कोई मुश्किल नहीं हुई, जैसे रास्ता उसके लिए खुद बन रहा हो। वो दरार के बिल्कुल पास पहुंच गया, और जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखों में रोशनी भर गई। अंदर से सुनहरी चमक आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सालों पहले थी। सोने की वादी दोबारा उसके सामने थी। मगर ताजिर हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। एक ताजिर चीख कर बोला, बूढ़े, वहां क्या है? मगर उन्हें सिर्फ अंधेरा और पत्थर नजर आ रहे थे। उन्हें कोई दरार नजर नहीं आ रही थी। बाबा रहीम ने धीरे से उनकी तरफ देखा और कहा, हर आंख सब कुछ नहीं देख सकती। ताजिर गुस्से में आगे बढ़े, मगर जैसे ही वो चट्टान के पास पहुंचे, तेज हवा चलने लगी, पत्थर हिलने लगे और उन्हें पीछे हटना पड़ा। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। तब बाबा रहीम ने धीरे से कहा, सोने वाली वादी हर किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ उस इंसान को दिखाई देती है जो लालच के बगैर दूसरों की मदद करना चाहता हो। ताजिर चुप हो गए। उनके चेहरों पर गुस्सा और हैरानी थी, मगर अब कुछ भी उनके बस में नहीं था। बाबा रहीम धीरे से दरार के अंदर घुस गया, और कुछ लम्हों बाद वो सोने की वादी के अंदर खड़ा था। वही पहाड़, वही सुनहरी चमक, वही जमीन में चमकता सोना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मगर इस दफा बाबा रहीम लालच में नहीं आया। उसने बस इतना सोना उठाया
जितना गांव वालों की मदद के लिए जरूरी था। उसने बोरियों में सोना भरा और फिर धीरे धीरे वापस दरार की तरफ बढ़ा। मगर जब वो बाहर निकला तो ताजिर अब भी वहीं खड़े थे, मगर उन्हें अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मगर उनकी आंखों में अब भी लालच जल रही थी और वो सोच रहे थे, अगर किसी तरह इस बूढ़े का सोना छीन लिया जाए तो खजाना उनका हो सकता है। बाबा रहीम को अभी बिल्कुल पता नहीं था कि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ताजिर अब खजाना नहीं देख सकते थे मगर सोना छीन सकते थे, और वापस गांव तक का सफर अब पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। सोने की वादी बाबा रहीम को नजर आ चुकी थी, मगर लालची ताजिरों को नहीं। उन्हें सिर्फ पत्थर और अंधेरा नजर आ रहा था, मगर एक चीज उन्हें साफ नजर आ रही थी, बाबा रहीम की बोरियां, और उन बोरियों में भरा हुआ सोना। अब उनका इरादा साफ था, अगर वादी नहीं मिल सकती तो सोना छीन लिया जाए। मगर उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि जंगल अभी भी बाबा रहीम का साथी था, और लालच करने वालों के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। बाबा रहीम धीरे धीरे चट्टान से दूर चलने लगा। उसने बोरियां गधे की पीठ पर रखती थीं। गधा बिल्कुल खामोशी से खड़ा था, जैसे उसे सब कुछ पता हो। मगर ताजिर चुपचाप खड़े नहीं रहे। एक ताजिर ने धीमी आवाज में कहा, देखा तुमने, उसके पास बोरियां हैं। दूसरा बोला, उनमें सोना है। तीसरा ताजिर बोला, बूढ़ा अकेला है, इससे सोना लेना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने आपस में इशारा किया और धीरे धीरे बाबा रहीम के पीछे चलने लगे। बाबा रहीम को उनकी नीयत का अंदाजा हो चुका था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस गधे के साथ आगे बढ़ता रहा। रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखें अजीब सी आवाज कर रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ता फिर से तंग हो गया। एक तरफ पहाड़ की दीवार थी और दूसरी तरफ गहरी खाई। बाबा रहीम धीरे धीरे चल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ बाबा। बाबा रहीम ने मुड़कर देखा। चारों ताजिर उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर सख्ती थी। एक ताजिर आगे बढ़ा। उसने कहा, बोरियां हमें दे दो। बाबा रहीम ने सुकून से कहा, यह सोना मेरे लिए नहीं है, ये गांव के भूखे लोगों के लिए है। मगर ताजिर हंस पड़ा, भूखे लोग बाद में देख लेंगे, पहले सोना दे दो। दूसरा ताजिर गधे की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने गधे को पकड़ने की कोशिश की, गधा अचानक जोर से हिला। उसने अपना पांव जमीन पर मारा। एक तेज आवाज जंगल में गूंज गई। पेड़ों पर बैठे परिंदे अचानक उड़ गए। ताजिर एक पल के लिए घबरा गए, मगर फिर भी वो नहीं रुके। एक ताजिर ने बोरियां पकड़ने की कोशिश की, तभी अचानक जमीन हिलने लगी। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगे। पहाड़ के ऊपर से छोटे पत्थर गिरने लगे। ताजिर डरकर पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? एक ताजिर चीखा, मगर बाबा रहीम खामोश खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, जंगल लालच को पसंद नहीं करता। मगर ताजिर अब भी नहीं समझे। एक ताजिर गुस्से में बोला, बूढ़े की बातों में मत आओ। वो फिर से आगे बढ़ा, मगर इस दफा उसका पांव फिसल गया। वो सीधा जमीन पर गिर गया। उसका हाथ पत्थर से टकरा गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई। बाकी ताजिर एक पल के लिए रुक गए, मगर लालच अब भी उनके दिमाग पर छाया हुआ था। उन्होंने फिर से बाबा रहीम का पीछा शुरू कर दिया। अब वापस का सफर शुरू हो चुका था, मगर इस दफा जंगल पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। रास्ता पथरीला था, कहीं कहीं धुंध फैल रही थी। बाबा रहीम की सांस तेज हो रही थी। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। हर कदम उसके लिए मुश्किल था। मगर गधा बिल्कुल आराम से चल रहा था, जैसे उसे हर मोड़ पता हो। थोड़ी देर बाद अचानक जंगल में गहरी धुंध फैल गई। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ताजिर एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। एक ताजिर ने आवाज लगाई, सब ठीक हो? मगर उसकी आवाज धुंध में गुम हो गई। उन्हें अब रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उधर बाबा रहीम और गधा आराम से धुंध के बीच से निकल गए, जैसे धुंध उनके लिए रास्ता बना रही हो। कुछ देर बाद धुंध खत्म हो गई और दूर से गांव की रोशनी नजर आने लगी। बाबा रहीम ने सुकून की सांस ली, मगर ताजिर अब भी जंगल में भटक रहे थे। न उन्हें रास्ता समझ आ रहा था, न बाबा रहीम नजर आ रहा था।
एक ताजिर गुस्से में बोला, ये सब उस बूढ़े का जादू है। मगर सच कुछ और था। जंगल सिर्फ उसकी मदद कर रहा था जो लालच के बगैर दूसरों के लिए निकला था। सुबह होने तक बाबा रहीम गांव के पास पहुंच चुका था। गधा अब भी उसके साथ चल रहा था। गांव वालों ने जब उसे देखा तो सब हैरान रह गए। बाबा रहीम के साथ बोरियां थीं और उन बोरियों में सोना था। मगर बाबा रहीम ने सबसे पहले क्या किया? उसने सोना अपने लिए नहीं रखा। उसने कहा, इससे शहर जाओ और अनाज लेकर आओ। गांव का कोई बच्चा भूखा नहीं मरना चाहिए। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिन बाद ताजिर भी जंगल से वापस गांव पहुंचने वाले थे और उनके दिल में अब भी एक सवाल जल रहा था, आखिर खजाना उन्हें नजर क्यों नहीं आया? सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव पर फैल रही थी। रात भर का सफर बाबा रहीम को थका चुका था। उसकी कमर और भी झुक गई थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। सबके चेहरों पर उम्मीद थी। मगर उस दिन एक और मंजर भी गांव में दिखाई दिया। दूर से कुछ आदमी गांव की तरफ आ रहे थे। वो ताजिर थे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, चेहरे थके हुए थे, आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। वो सीधा बाबा रहीम के पास आए। एक ताजिर ने सख्त आवाज में पूछा, बाबा, एक बात बताओ, हम भी उस पहाड़ तक पहुंचे थे, हमने भी वो चट्टान देखी, मगर हमें वहां कुछ नजर ही नहीं आया। दूसरा ताजिर बोला, तुम अंदर कैसे चले गए? वहां रास्ता था ही नहीं। गांव वाले भी खामोशी से सुन रहे थे। सबको उस जवाब का इंतजार था। बाबा रहीम ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न फख्र, सिर्फ सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, हर रास्ता हर इंसान के लिए नहीं होता। ताजिर समझ नहीं पाए। एक ने फिर पूछा, मतलब? बाबा रहीम ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, गोल्ड वाली वादी हर किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ उस इंसान को दिखाई देती है जो लालच के बगैर दूसरों की मदद करना चाहता हो। कुछ लम्हों के लिए पूरा गांव खामोश हो गया। ताजिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि खजाना उनकी आंखों से नहीं छुपा था, उनकी नीयत से छुपा था। वो धीरे धीरे वहां से चले गए और उस दिन के बाद किसी ताजिर ने कभी उस जंगल का रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की। दिन गुजरने लगे। गांव में अब भूख नहीं थी। लोगों के चेहरों पर फिर से ताकत आने लगी। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी। फिर एक दिन आसमान पर बादल नजर आए। पहले हल्की हवा चली, फिर दूर कहीं बिजली चमकी। लोग घरों से बाहर निकल आए और कुछ ही लम्हों बाद बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बारिश में नाचने लगे। बुजुर्ग आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करने लगे। जमीन जो सालों से सूखी थी अब फिर से जिंदा होने लगी। कुछ महीनों बाद गांव के खेत फिर से हरे भरे फसलों से भर गए। जिंदगी फिर से चल पड़ी। मगर गांव वाले एक बात कभी नहीं भूल पाए। उस मुश्किल वक्त में एक बूढ़ा इंसान उनके लिए फिर जंगल गया था। एक शाम बाबा रहीम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। हल्का सा नारंगी रंग आसमान पर फैला हुआ था। उसने अपने पास खड़े गधे को देखा। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था, जैसे हमेशा रहता था। बाबा रहीम ने उसके सर पर हाथ फेरा। तुम फिर अल्लाह का पैगाम बनकर आए थे। उसकी आवाज में शुक्र था। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। फिर गधा धीरे से मुड़ा और गांव की गली से बाहर चल दिया। बाबा रहीम उसे देखता रहा। वो गधा धीरे धीरे दूर होता गया, फिर जंगल की तरफ मुड़ गया और पेड़ों के दरमियान गायब हो गया। बाबा रहीम मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, जिसका काम होता है वो अपना काम करके चला जाता है। हवा हल्की सी चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसर कर रही थीं। बाबा रहीम ने आसमान की तरफ देखा, फिर आंखें बंद करके दुआ की। उस दिन के बाद गांव में लोग अक्सर एक बात याद रखते थे, कभी किसी कमजोर को कम मत समझो, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, और कभी लालच को अपने दिल पर हावी मत होने दो। क्योंकि गोल्ड वाली वादी हर किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ उस इंसान को दिखाई देती है जो लालच के बगैर दूसरों की मदद करना चाहता हो।
और इसी सबक के साथ बाबा रहीम की कहानी मुकम्मल होती है।